शाहिद था सामने। तो जाके फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस मैं यूँ गया, मैंने कपड़े झाड़े, मैं सीधा निकल गया ना। तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क होना लाइफ में बहुत जरूरी है। Yes. I want to know one good thing and one bad thing about Yunus Khan. और $1 मिलियन क्वेश्चन कि पाकिस्तान को बैट्समैन क्यों नहीं मिला? उमर अकमल को 7-8 साल हो गए हैं, अहमद शहजाद को 5-6-7 साल हो गए हैं, शोएब मकसूद आया और यंगस्टर आते रहते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसकी आपके ख्याल में क्या रीजन है? क्वेश्चन मेरे ज़हन में नहीं है, पूरे पाकिस्तान के ज़हन में है। मेरे ख्याल से इन प्लेयर के साथ बैठा जाए और इनको वो बताया जाए कि इनके रोल्स क्या हैं। रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने कैरियर देख लें, मेरे भी कैरियर देख लें, तो कम्युनिकेशन का ऐसा एक बहुत बड़ा गैप रहा है हमेशा जी। ठीक है जी, वो हमें और आपको हमेशा सफ़र हुआ है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये कम्युनिकेशन हमसे बेहतर होती तो हो सकता है कि यूनुस खान अगर आज 9,000 रन पे, तो हो सकता है कि मैं 11,000 रन पे होता। और अगर वसीम अकरम ने 500 आउट किए, 600 आउट किए, तो हो सकता है कि वो 700 और 800 आउट होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप तो हमें ख़त्म करना ही करना है और हमने सर्व अच्छा करना है। और अगर हम उसको सर्व अच्छा कर सकते हैं, उसको मोटिवेट अच्छा कर सकते हैं और उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी भी इज्जत होगी उसमें और मेरी भी इज्जत होगी। हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा जी कि मेरी इज्जत करो जी, बिल्कुल। तो हमें अगर ये कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज हमारी रैंकिंग नीचे गई हुई है, तो अगर हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर लें तो हमारी रैंकिंग और ऊपर जाएगी। जैसे वर्ल्ड कप में आप लोगों के साथ था, कमेंट्री पाकिस्तान की हर मैच की मैंने ऑस्ट्रेलिया में, आप मुझे मिलते थे, कोई कंप्लेन नहीं, मिसबा मिलता था, कोई कंप्लेन नहीं, 2-4 यंगस्टर मिलते थे कि ट्रेनिंग बड़ी हो रही है। सो पाकिस्तान टीम टूर पे जाके क्यों ट्रेनिंग करती है? ट्रेनिंग तो एज यू नो आप पहले करते हैं, टूर पे तो आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उसको सिर्फ आप थोड़ा नेट करते हैं, थोड़ी फील्डिंग करते हैं, थोड़ी बैटिंग बॉलिंग करते हैं। तो टूर पे तो ट्रेनिंग इम्पॉसिबल है फिट होना ना, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। वैसे में मेरे ख्याल से देखिए वो प्रेशर होता है। अच्छा, हमने देखा होगा कि हम जब अक्सर हम जाते थे, हम कहते थे जी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो वार्म अप भी नहीं करती। हाँ, हम अक्सर ये बातें करते थे एज अ प्लेयर कि जी वो इंग्लैंड की टीम तो वो तो आते ही मैच शुरू होने से पहले ही 45 मिनट पहले ग्राउंड में आते हैं, 5 मिनट की नॉकिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं और मैच स्टार्ट करते हैं। और हम आए हुए 2 घंटे पहले पहले थक गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एडिशन प्रेशर अपने ऊपर ना रखें। तो मेरे ख्याल से अगर बगैर प्रेशर के खेलेंगे, बी नॉर्मल, हाँ, समवेयर इन द मिडल और बी नॉर्मल। और अर्जुनीस, आपकी नजर में अच्छे कोच में क्या खूबियां होती हैं या होनी चाहिए एट दिस लेवल, एट योर लेवल? मैं ये कहता हूँ कि देखें, बाजू का तो हम ये बात भी कहते हैं कि देखें, वसीम अकरम को कोच की क्या ज़रूरत है, यूनुस खान को कोच की क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। आपको एक ऐसा मैनेज करने वाला मैन मैनेजमेंट वाला प्लेयर इंसान चाहिए जो कि उनको ये पता हो कि जी यूनुस खान जब अंडर प्रेशर हो तो उसको कैसे बूस्ट करना है, हाँ, और उसको वहां से उठा के यहाँ कैसे लाना है। और कई दफा कोचेस का जो काम बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि लड़के आप पे ट्रस्ट करें। मुझे जो कंप्लेंट पाकिस्तान टीम से जो रहती है कई दफा, क्योंकि बात छुपती नहीं वहां पे। एग्जैक्टली, किसी को 5 रुपए फाइन हो, वो सबसे पहले प्रेस में आया होता है। यहाँ स्ट्रेट अवे 2 मिनट में, मैं कहाँ था, मैं अमेरिका में था, अहमद शहजाद को फाइन हुआ कि $500 अभी दुबई में, जो भी उसने किया, दैट्स हिज पर्सनल थिंग, वो अखबारों में आ गया, फाइन हो गई। हमारे कितने फाइन होते थे यूनुस, हम तो देते ही नहीं थे। बाद में मैनेजर कहते चल यार बाद में आई। अगर ऐसी चीजें हुई हमारी लाइफ जो उस वक्त अगर वो ऑन एयर आ जाए तो पता नहीं अगर मैं अब खेल रहा था तो क्या होता, बता जरा। तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो फ्यूचर गोल्स क्या है? अभी तो माशाल्लाह हाईएस्ट रन गेटर ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, 30+ सेंचुरीज। व्हाट्स फ्यूचर फॉर यूनुस खान? मैं सोचता ऐसा हूँ कि मुझे पे बैक करना है, और लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि मैं एक एकेडमी खोल के बैठ जाऊँ और मैं क्रिकेट में ही पे बैक करूँ। मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों को जहाँ जहाँ और जब जब भी मौका मिले तो हमें अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए हमें वो काम कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी मद में हो। तो मैं इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जब 2-3 साल बाद मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो मैं आपको इंशाल्लाह हर जगह नजर आऊंगा, जहाँ जहाँ भी मेरे लोगों को और जहाँ जहाँ भी इस पाकिस्तान को मेरी जरूरत हो, तो मैं इंशाल्लाह। एक्सीलेंट, इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन पूछते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर खान है। मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और किसी ने आपको रन आउट करा दिया हो और आपको बेहद गुस्सा आया हो, तो आपने उसको ड्रेसिंग रूम में जाके कुछ कहा हो?
नहीं बिल्कुल हुआ है। 2 साल पहले हमारे इनसी के साथ तो रन नहीं हुआ ना क्या? बहुत दफा। तो उस पे कैसे गुस्सा करता था? उस पे कैसे गुस्सा हो सकता है आपको पता है। गुस्सा नहीं करना इनसी भाई पे। और अगर मैं टेस्ट क्रिकेट देख लें तो मैं 199 में भी 199 रन पे अगेंस्ट इंडिया लाहौर में रन आउट हुआ और शायद भी सामने थे मेरे। शायद था सामने। ओई, तो जाके फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस मैं यूं गया, मैंने कपड़े झाड़े, मैं सीधा निकल गया। ओके ओके। यूनुस, इतनी इनिंग्स खेली हैं आपने माशाल्लाह, कोई एक ऐसी इनिंग जिस पे बहुत प्रेशर आया और फिर परफॉर्म किया हो? आप कह सकते हैं कि रिसेंटली जब मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला, वो पहली इनिंग खेलने जा रहा था तो यकीन करें वसीम भाई, हमने टॉस जीता दुबई में और 7 रन पे 2 आउट थे। 4 पे तू जाता है? जी, मैं नंबर 4 गया हूँ और 7 रन पे 2 आउट थे। पहला दिन था, टॉस हमने जीता हुआ है, अहमद शहजाद भी आउट हो गए, मोहम्मद हफीज भी आउट हो गए, 7 रन पे 2 आउट। लेकिन वो इनिंग अल्लाह ने करा दी, 100 रन हुए वहाँ पे, उसके बाद फिर एक और 100 हुआ, उसके बाद फिर एक डबल 100 हुआ। तो मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि रिसेंटली लास्ट ईयर जब मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला इन दुबई और अबू धाबी में, तो वो ऐसी टीम, एक ऐसा प्रेशर टाइम था जो कि जिससे कुछ भी हो सकता था। अगर मैं नहीं परफॉर्म करता तो शायद मेरी क्रिकेट का कैरियर वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि वो लास्ट ईयर जब मैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला तो काफ़ी प्रेशर था, और उसके बाद जब मैंने अचीव किया तो मैंने बहुत शुक्र अदा किया। एंड ऑफ द डे नियत साफ हो तो ऊपर बड़ा भी हेल्प करता है। यही है। कुछ और सवाल पूछते हैं यूनुस खान से हमारी ऑडियंस। जी प्लीज। आप आज तक जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें आपकी लक है या ये आपकी हार्ड वर्किंग है? मैं बिल्कुल कहूँगा कि लक का होना तो बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब मैं टीम में आया तो उस वक्त वसीम भाई को याद हो के 99-2000 में तो थोड़ी सी कुछ प्लेयर जा रहे थे, कुछ प्लेयर आ रहे थे, तो मेरे टाइम था, मेरा लक था, मेरी फॉर्म भी थी, 1-1.5 सीज़न में मैंने परफॉर्मेंस भी की, तो लक बहुत काउंट करता है। और इत्तेफाक से मैं लकी था कि मैंने पहले वनडे में रन्स किए, पहले टेस्ट मैच में रन्स किए, तो लक का होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, जो आपकी स्किल्स हैं, अगर वो अच्छी होंगी तो आपका करियर लंबा जाएगा। लक पे तो आप 1 मैच खेलेंगे, 2 मैच खेलेंगे, लेकिन लकी में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 मैच खेलो, 50 मैच खेलो, 100 मैच खेलो। तो हार्ड वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। जी प्लीज। आपके पूरे करियर में ऐसा कौन सा बॉलर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? मैं कह सकता हूँ कि मुताहिब मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर थे जो कि अमेजिंग बॉलर थे, और मैं फिर लकी रहा। मैं कह सकता हूँ कि मैंने पहले टेस्ट मैच उनके अगेंस्ट खेला और मुझसे 100 रन लाने करवाए, लेकिन वो जब भी मैं उनके खिलाफ खेला तो मुझे लगा कि अगर इसके खिलाफ मुझे रन्स करने हैं तो मुझे हर बॉल बहुत सोच के खेलनी पड़ेगी। जी आपका नाम? My name is Sana. I'm from Preston University. Firstly, I want to say that you're very handsome. That now that I'm seeing you in real. So, I want to know one good thing and one bad thing about Yunus Khan. I'm a very open-hearted man. और बैटिंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, और बैटिंग आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो जो कि मुझे नहीं होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं होना चाहिए। बाद मैं ऐसी बातें कर जाता हूँ अपने दोस्तों से भी, अपनी फैमिली से, जब मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वो एक बैड थिंग है जो कि मैं कोशिश करूँगी अपने ऊपर काबू कर सकूँ। टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक, प्लीज स्टे ट्यून्ड।